नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में अलजेब्रा का एक और नेक्स्ट टाइप हम आपको देने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन तो छपते ही छपते हैं। इसकी पहली वाली वीडियो मैंने आपको एक टाइप बताया, वहां से क्वेश्चन छपते हैं। जो वैरायटी बन सकती थी वो सारी की सारी वैरायटी मैंने छपवा दी वहां पे। आज एक नेक्स्ट टाइप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला देख लेंगे, जहां से क्वेश्चन को कोई हटा नहीं सकता। पेपर पास में है, सभी साथियों के अंदर कुछ ना कुछ तो भय होता ही है, और भय होना लाजमी है, क्योंकि असली योद्धा वही होता है जिसको युद्ध में उतरने से पहले भय रहता है। भय थोड़ा है, आराम से, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं लेना। पेपर अगर आपने मेहनत करी है साथी, पेपर आपका बेहतरीन जाने वाला है। 100% आपसे रिजल्ट निकलेगा अगर आपने ईमानदारी के साथ मेहनत करी है। कुछ होते हैं लक फैक्टर, कुछ होता है आपका टाइम, तो आप तो बस कर्म करो, आपको फल तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अलजेब्रा का नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे जो आज बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना साथी, तभी आपको फायदा मिल पाएगा, तभी आपको बिल्कुल मजा आ पाएगी इस कंसेप्ट को सीख करके। ठीक है, देखो तो अलजेब्रा के ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब आज मैं बताऊंगा आपको। फिर अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप मुझसे वहां पे संपर्क कर सकते हो। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पास। ठीक है, तो देखो साथी, ए क्यूब जितनी वैरायटी होती सबसे पहले वो समझना। ए क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3abc से कितने फार्मूले बनते हैं सारे देखो। सबसे पहले आता है एक फार्मूला ये ए प्लस बी प्लस सी, फिर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। फिर एक और फार्मूला आता है, अगर इसका मैं हाफ कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर यहां से आता है ए माइनस बी। कहां पे किसका यूज करते हैं, धैर्य रखो, सब कुछ बताएंगे, सबके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दो बता दिए। एक और तीसरा लिख लो। तीसरा क्या लिखोगे, हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होता है, बी प्लस सी होता है, और यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab BCCA। सबकी कंप्लीट प्रूविंग मैंने आपको अलजेब्रा की क्लास में बताई हुई, यहां पे आपको रिवीजन कराते हैं। इसका भी आधा करोगे तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी आता है, और यहां से आपका आ जाता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसका 3 गुना, और माइनस का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमने आपको 4 फार्मूले यहां से बताए, इनको आपको कंठस्थ रखना है। इसको वहां पे लगाते हैं जहां पे हमें कुछ ऐसी चीजें दे देता है, ए बराबर 101 है, बी बराबर 102 है या 103 है, सी बराबर 105 है या 107 है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ दे देता है, तो हम वहां पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। बाकी जैसे हमें ये दे दिया है, ये चीज दे दिया है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब जैसी चीजें दे रखेंगी उसी के अकॉर्डिंग अपने फार्मूले का यूज करेंगे। ये 4 आप कंठस्थ करके रखना। ठीक है, फिर अपने पास एक चीज ये पूछता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दे दिया, क्या दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दे दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, 0 आता है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर कितना होता है, 3abc होता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये तो चीज दे दिया, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या होता है यहां से जो निकल के आता है, हमसे ये दे देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना हो गया, 0। सपोज डेट ये दे दिया आपको। इसका वाइस वर्सा ये बोल सकते हो, बिल्कुल सही होता है। लेकिन जब आपके सामने ये केस लगा देगा कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल 0, मान लो ये दे करके ये बोल दिया कि इसके बराबर नहीं है, तो आप यहां समझ लेना, जब ये नहीं होता है तो हमारे पास a बराबर b बराबर कितना होता है, हमारे पास c होता है। क्या होता है, a बराबर b बराबर c होता है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट मैंने ये बता दिया, तीसरा पॉइंट और समझना। कल को आपको ये देख सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। इसके बराबर आपको 0 दे सकता है, यानी इसको आप उधर लेके जाओ, इसको इस प्रकार से भी कभी कभी लिख के देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट टाइम सिर्फ आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं, ये वैरायटी लिख के आती है आपके सामने, लेकिन आप भूल जाते हो। अब ये लिख के आता है, तो यहां से अपने पास जो केस निकलता है ना, वो यही निकलता है, ए बराबर बी बराबर कितना, सी निकलता है। जब ए बराबर बी बराबर सी डालोगे तो अपने पास ये प्रॉपर्टियां बन के आ जाती हैं। ठीक है, एक और चीज अपने पास कभी कभी पूछ लेता है, देखो जैसे मैंने पिछली क्लास में ये वाला आपको पढ़ा दिया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बी माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है, तो यहां से आप लिख सकते हो, ए बराबर एक्स होता है, बी बराबर वाई होता है, सी बराबर कितना होता है, जेड होता है। ये चीज पढ़ लेना। कल को यहां पे एक बात ऐसे भी लिख के दे देता है आपका, ऐसे ही मान लो दे दिया, ए माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस बी माइनस वाई का होल क्यूब प्लस सी माइनस जेड का होल क्यूब बराबर देता आपके सामने ये 3a माइनस एक्स और b माइनस वाई
और फिर क्या c माइनस का z, ऐसा देता। तो यहां पे आप समझना क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 0, मतलब a माइनस एक्स ऐसे आप लिखोगे, a माइनस एक्स बी माइनस वाई और प्लस c माइनस जेड बराबर कितना 0, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कभी कभी ये बोलता है कि जब ये इसके बराबर नहीं होगा तब हम a बराबर b बराबर c वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। साथ ही अपने पास सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन से हम देखेंगे। पेशेंस रखो, एंड तक वीडियो देखो, हर एक चीज मैं आपको सिखा के भेजूंगा, ठीक है। एक अपने पास ये वाली वैरायटी आती है, कौन सी, a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बराबर में किसका होता है, ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये वो अपने पास ट्रेंडिंग चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इन टाइप से, ये होता है ना। इनमें और क्या डिफरेंट वैरायटी बनती है वो देखो। अगर मान लो हमें ये देता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर, मान लो कोई नंबर दे दिया m, हमसे ये भी दे देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर दे दिया n, आपसे ये पूछ लेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ क्या निकल के आ जाएगा, तो डायरेक्ट याद कर लेना, ये आता है m प्लस एन बटे का 2 आता है, ठीक है। आपसे ये पूछ लेगा ए बी की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगा, दोनों को घटा करके आप आधा कर लेना। रट लेना चीजें साथी, मैं बोल रहा हूं आप रट के जाना, फंसेंगी टकराएंगी आपके एग्जाम में, डायरेक्ट ये टाइप आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं, ऐसे टाइप ये हैं, ठीक है। आओ दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। सबसे पहले वैरायटी का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया कि यहां पे सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 23 है, एक्स स्क्वायर, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप 0 रख दो, तो z बराबर मैंने 0, ये खत्म, यहां से z बराबर 0 खत्म। तो हमारे पास बन क्या गया, x प्लस वाई बराबर 23 बचा, और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साथी कितना बचा 179। आपको क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। कैसे निकालते हो, आप कहोगे हम ऐसे लिखाएंगे, एक्स ये 179 फिर 23 का स्क्वायर माइनस का 2xy, ठीक है। सॉल्व करो, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 में से 179 घटा दो, 2 को उधर लेके चले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 52, ये 17, 0 5 और 4 में 3 का 3 बटे का 2 करेंगे, 2xy कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा ना, काटेंगे 175। राइट आंसर कितना हो जाएगा 175, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चीजें तैयार करके चलनी है कि आएंगी तो उड़ा देंगे, साथी उड़ा देंगे। तो ये देखो क्वेश्चन आया ना, मैंने कहा आपसे ये CHSL का पूछा जा रहा है तो मैंने लेके आया। मैंने कहा इसमें आप कौन सा फार्मूला लगाओगे। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, वहां पे मैंने शायद जब ये क्वेश्चन देखा तो याद आ गई, देखो समझना, जब मैंने ये चीज आपको बताई ना, ये वाला फार्मूला, वैसे तो ये वाला फार्मूला आप लगा के उसका आंसर कर सकते हो, लेकिन यहीं पे एक चीज और ध्यान देना, जब हमारे पास एपी में होती हैं चीजें, किसमें होती हैं एपी में, जब एपी में होती है हमसे ये पूछ लेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, अगर इसका मान पूछता है ना तो हम लिखते हैं 3 गुने का डिफरेंस का स्क्वायर, ये डिफरेंस डी बराबर क्या है, डी बराबर डिफरेंस। अरे भैया ऐसे समझो, जैसे मान लो ए बराबर आपको दे दिया 5, बी बराबर दे दिया आपको 7, सी बराबर दे दिया आपको 9, देखो 2 2 का डिफरेंस है, मतलब एपी में सीरीज है। आंसर आपको इसका निकालना है, 3/3 गुने का 2 का स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा 4 3 12, यही इसका राइट आंसर होगा, फार्मूले से आप निकाल सकते हो। लेकिन यहीं पे एक बात और पूछ लेता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जब हमारे पास किसमें हो, एपी में हो, जब हमारे पास किसमें हो, एपी में हो, जब एपी में होगा तो हमारे पास फार्मूला कितना आता है 9 डी स्क्वायर, डी का मतलब डिफरेंस और गुणे का मिडल टर्म होती है, जो मिडल टर्म होती है। जैसे यहां पे अब मान लो निकालना है, ये मैंने लिख दिया 9, डिफरेंस कितना है 2, 2 का स्क्वायर, मिडल टर्म कितनी है हमारे पास 7, 7, आंसर आ जाएगा ये, आंसर आ जाएगा ये। समझ में आ गया पॉइंट। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। साथी क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहते हैं ना विश्वास करके एक बार चीजें पढ़ लो, बस आएंगी साथी आएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। जितनी पुरानी वीडियो मैंने करा दी ना, सारी पुरानी वीडियो आप देख के जरूर जाना, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप वॉच कर डालो, 2x की स्पीड पे देखो, 1.5x पे देखो, लेकिन आपको कंप्लीट वीडियो देख के जानी है। P बराबर 106 है, Q बराबर इतना है, R बराबर इतना है, हमसे क्या पूछा, ये पूछा है ना, मैंने कहा देखो क्या ये एपी में है, एपी में है 3 गुणे का डिफरेंस का स्क्वायर, 3 गुने का कितना करोगे 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ 3। कितना वक्त लगेगा, कुछ वक्त नहीं लगेगा, फार्मूला आपको ध्यान नहीं देना है। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। जब हमने कहा जब ये केस होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, यही तो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स बराबर 0। तो जब ये केस होता है तो हमने कहा ये केस किस कब आता है, जब एक्स बराबर वाई बराबर क्या होता है जेड। सबको रख दो,
देखो x बराबर y बराबर z रखेंगे 17 है, ये भी x पावर 4, ये भी x पावर 4 बचे, 17 नो कितना होता है 26, 26 और 10 कितना 36, 36 से कितना हो जाएगा 42, ऊपर बच जाएगा 42 x पावर 4। नीचे देखो x बराबर y बराबर z रखेंगे तो यहाँ भी x पावर 4, यहाँ भी x पावर 4, यहाँ भी x पावर 4, कितना बचेगा 8 से 14, 14 10 कितना हो जाएगा 24, 24 x पावर 4 मान लो। इससे खत्म हो जाएगा, 6 से काटेंगे 4 बार में, 6 से काटेंगे 7 बार में, तो कितना आ गया हमारे पास 7/4। 7/4 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर डी में था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसका आंसर 1.75 आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये टाइप आप समझ के जाओ, बस ये टाइप आप समझ के जाओ, फिर ऐसे टाइप पूछेगा तो आप छाप दोगे, आप आंसर कर दोगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, कैसे करोगे, देखो x बराबर आपके सामने 11, सबसे पहले कोशिश तो ये किया करो, वीडियो को पॉज किया करो और आंसर निकाला करो, मत छापो कमेंट बॉक्स में, मैं तो कहता हूं छाप दिया करो यार, क्योंकि बाकी लोग नहीं देखते, दिक्कत इस बात से है। अगर आप कमेंट नहीं करते ना, बाकी लोग अरे यार क्या वीडियो है बेकार ही होगी, जाओ कंटेंट कोई मिला के दिखा दो, किसी भी टीचर से, किसी भी टीचर से मैं बात कर रहा हूं, सबके कंटेंट से आप मिलाओगे ना, एक कदम आगे का कंटेंट आप पाओगे, वो लास्ट टाइम का कंटेंट हो, 70 डेज का कंटेंट हो, कहीं का भी कंटेंट हो। बाकी भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं से आप कम नहीं पाओगे, बस इतनी चीज मैं बोल रहा हूं। x बराबर 11 जो है, x पावर 5 माइनस 12x पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस की 12x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 1। देखो x पावर 5, इसको क्या लिखा हुआ x पावर 5, 12 को आप क्या लिख सकते हो x प्लस 1 लिख सकते हो, ऐसे तो मैंने समझाया था आपको, इसको हटा दो, ये कितना हो जाएगा x पावर 4, यहां पे भी क्या लिख सकते हो x प्लस 1, और x पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस क्या लिखोगे x प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये कितना लिखोगे x प्लस 1, और ये x माइनस का 1, काट पीट कर दो, देखो सबसे सब कट जाएगा, x पावर 5 से x पावर 5 कट जाएगा, ये x पावर 4 माइनस का आएगा, ये प्लस आ जाएगा कट जाएगा, यहाँ x क्यूब प्लस का, यहाँ एक्स क्यूब माइनस से कट जाएगा, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, बचे कितना एक्स माइनस का 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 माइनस 1, उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास 10, राइट आंसर डी, सटीक जवाब, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं आपको, ये देखो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, आपसे कह रहा है x माइनस 5 से पूर्णता विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए में क्या जोड़ा जाना चाहिए, बताओ क्या देखो अगर इसमें से अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये कंप्लीट इससे डिवाइड हो रहा, हमें कुछ नहीं जोड़ना घटाना, लेकिन अगर हमें रिमाइंडर कुछ बच रहा है मतलब उतना ही हमें जोड़ना पड़ेगा। रिमाइंडर कब बचता है, जब उससे एक्स्ट्रा चीज ऊपर लिखी होती है, यानी भाजक जो होता है वो ज्यादा लिखा होता है भाज्य से, तभी तो रिमाइंडर बचता है। डिवाइजर जो होता है, डिवाइजर नहीं डिविडेंड, वो जो होता है हमारे पास उससे ज्यादा लिखा होता है ना, तभी तो अपने पास रिमाइंडर बचता है। अब देखो यहां पे आप चाहो तो अगर बेसिक तरीका से करना चाहोगे तो x माइनस 5 को आप डिवाइड कराओ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 75, ऐसे आप करोगे आंसर आ जाएगा, जो भी नीचे आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे करेंगे, जब x माइनस 5 से डिवाइड करना, x माइनस 5 बराबर 0 मतलब x बराबर 5, आपने मान लिया कि x माइनस 5 इसका डिवाइजर है, लेकिन यहाँ पे x बराबर 5 रखो और रखेंगे 5 क्यूब, कितना हो जाएगा 5 क्यूब रखो, सबसे पहले 5 क्यूब माइनस 3 गुने का 5 का स्क्वायर साथी प्लस का 4 गुने का 5 हो जाएगा माइनस का 75। देखो बराबर अपने पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर इसको मैंने 5 डाल रहे हैं ना मतलब बराबर 0 आना चाहिए, लेकिन आ रहा कि नहीं आ रहा देखो चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 125, 25 कितना होता है 75 प्लस 20 माइनस कितना 75, कितना निकल के आ रहा 75 75 150 145 माइनस का 5 निकल के आ रहा, यानी हमें माइनस 5 क्यों दे रहा है, क्योंकि इतने की कमी है ना, तभी तो माइनस 5 आया। तो हम कहेंगे अगर इसमें प्लस 5 जोड़ दें तो रिमाइंडर हमारे पास कितना 0 दे देगा, तो आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में बात पल्ले पड़ गई। अब अगर इससे आप करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो भाई, बेसिक तरीका कविता मैडम वाला, एक्स इसका क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर ले लेंगे, सॉल्व करो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, घटा देंगे ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2x स्क्वायर, आगे से 4x आ जाएगा, फिर x अब यहाँ पे क्या नंबर ले लें 2x ले लें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 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 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, फिर घटा दो ये कितना बचेगा 14x हो जाएगा, प्लस माइनस कितना 75, अब यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 14 लेना पड़ेगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 14x और माइनस का 70, तो घटा दो माइनस और ये प्लस हो जाए, कितना बचा माइनस का 5 बचा, प्लस का 5 हमें करना पड़ेगा, बात पल्ले पड़ गई। तो ये हो जाता है इसका राइट आंसर अपने पास, आप कैसे भी करोगे। अब ये चीज जैसे लिखी हुई आ गई, देखो लिखी हुई आपके सामने, मैंने कहा 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल, अब देखो 2 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने 3 है, तो हम एक को 0 रख सकते हैं, c बराबर कितना कर दो 0, c बराबर 0 करोगे तो आपके सामने आ गया a प्लस बी बराबर 15 और ए बी बराबर आपके सामने साथी कितना आ गया 35। बोलोगे बात सही है, आपको ये वाली वैल्यू निकालना है c0 तो ये खत्म, हमें बताना क्या है, हमें बताना a क्यूब प्लस बी क्यूब, कैसे निकालते हैं 15 का क्यूब पिछली वीडियो भैया याद है 3 गुने का ए बी
यानी 35, फिर k यानी कि 15। सॉल्व कर लो, 15 कॉमन निकालेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 35 3 105 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो 15 कितना हो जाएगा गुणा हमारे पास कितना 22 में से 0 जाएगा 2 और 1 बचे 120। 15 गुणा 12 करेंगे 18, 18 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको जो फार्मूले बताएं उससे करना चाहते हो उससे कर सकते हो। देखो हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकालना है, हमें क्या निकालना है? आंसर निकालना है। और आंसर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 15, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अरे यार ऐसे लिखो ना, 15 का स्क्वायर माइनस का 3 ए बी बी सी सी ए कितना है 35। सॉल्व करोगे यही आंसर छप के आ जाएगा, ये वाला फार्मूला। कौन सा फार्मूला? कहाँ गया भाई साहब? फार्मूला देखो आप, ये वाला फार्मूला देख लो, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा चीजें फास्ट हैं क्योंकि रिवीजन पर्पस से पढ़ा रहा हूं। अब ये लिखा हुआ है हमारे पास, हमें ये चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए। हमें क्या चाहिए बताओ? हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी हमारा जो आंसर होगा और माइनस का 3xyz, ये बराबर क्या निकल के आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। किसकी वैल्यू पता है? इसकी वैल्यू पता है ना, तो 1 का स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 ए बी बी सी सी है तो माइनस का 1, बस फार्मूला रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? आंसर जो भी होगा माइनस का 3, एक्स वाई जेड कितना है हमारे पास? बोलोगे माइनस का 1 है, तो ये हो गया माइनस का 1 बराबर 1, और 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा जो भी होगा, प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 3 1 4, 4 उधर चला जाएगा माइनस का 3, तो आंसर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 निकल के। राइट आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चीजें कैसे करते हैं एज ए एस्पिरेंट में आपको चीजें बता रहा हूं, ऐसे ही सेम तरीके से मैं सोचता था। ठीक है, अगर आज ही मुझे कोई मॉक देना होता तो भी मैं ऐसी चीजें लिखता हूं एज ए एस्पिरेंट के तौर पे, कि आपको ज्यादा बवाल नहीं सोचना है, क्या सीधे हिट करना है आपको मछली की आंख पे जो भी चीजें आपसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या होता है, ये लिखा हुआ है, ये क्या है? एपी में चल रहा है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz पूछा, पीछे क्या पूछा था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस सी, ऐसा पूछा था ना। तो वहां पे क्या होता था? 3D स्क्वायर। यहाँ पे कितना होता है? 9 गुड़े का डी स्क्वायर और गुड़े कितना होता है? मिडल टर्म। ये हो जाएगा हमारे पास सीधे सीधे आंसर। 9 डी स्क्वायर कितना है बोलोगे? 1, तो 1 का स्क्वायर। मिडल टर्म कितनी? 111, 111 में से 9 का गुणा कराओगे आंसर कितना आ जाएगा? 999। आई हैं चीजें, छपेंगी फिर मत कहना आपने नहीं बताया, तो लेके जाओ इन चीजों को। आगे देखो ये लिखा हुआ है अपने पास, अब की बार 2x माइनस 3 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल सीधे सीधे पूछ लिया। हम किससे भाग करा रहे हैं? 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3, x बराबर कितना? 3/2, छाप दो, x बराबर 3/2 रखो यहाँ पे, 2 गुने का 3/2 रखेंगे, इसका क्यूब हो गया। ठीक, माइनस का 3, इसका 3/2 रखेंगे, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 6, इसका 3/2 रखेंगे, फिर माइनस का 4। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बराबर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखेंगे कितना शेषफल आ रहा, हमारे हिसाब से 0 आना चाहिए, लेकिन मतलब मेरे हिसाब का नहीं, मतलब अगर ये इसका डिवाइजर होता तो 0 आता। मेरे हिसाब का मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे हिसाब से आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 बटे कितना 8 माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा? 9 बटे का 4 प्लस 3 तरह का 9 हो जाएगा, इससे इसको काट लो 3 बार में, माइनस कितना बचा? 4, कुछ कट रहा, 2 से काटेंगे 4 बार। देखो 27/4, 27/4 खत्म 0, 9 में से 4 गया कितना बचेगा? 5। तो 5 रिमाइंडर क्यों बचा? क्योंकि इसका शेषफल ही 5 आ जाएगा। अगर 5 ना बचता मतलब वो उसका कंप्लीट डिवाइजर होता, लेकिन 5 बच रहा है मतलब उसका कंप्लीट डिवाइजर नहीं है साथी। क्लियर है पॉइंट? बोलो यस या नो साथी। बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को पहचानना है, सिर्फ पहचानो। देखो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, सबको जोड़ो, देखो क्या, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस से, देखो सब a से a खत्म, b से b खत्म, c से c खत्म, क्या आ गया? 0। यानी आप ये कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो आप क्या कहते हो? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी। अगर इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc। तो यहां पे आप लिखो ना 3abc का मतलब क्या हो जाएगा? a माइनस बी, इसका मतलब b माइनस सी, इसका मतलब c माइनस का a बटे का, नीचे क्या लिखा हुआ है? a, यहां पे देखो सेम चीज, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सबको जोड़ोगे देखो 0 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सब कटकुटा के 0, कटकुटा के 0, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना? 3abc। तो 3abc के जगह पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, काटपीट 3 से 3 कट गया। अब देखो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं एक चीज में खोल दूं, किसमें? अगर मैं नीचे खोल के दिखाऊं, ये a माइनस बी और a प्लस बी में खुल जाएगा, ये b माइनस सी और b प्लस सी में खुल जाएगा, और ये वाला हमारे पास किसमें? c माइनस ए और c प्लस ए में खुल जाएगा। ऊपर से क्या लिखा हुआ है? ऊपर यही तो लिखा हुआ है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस का a।
काट पीट दो इससे इससे, देखो माइनस 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 खत्म, नीचे क्या बचेगा, ये वाला आंसर। भाई बहुत तेज करनी पड़ेंगी चीजों को, ठीक। ये हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखो, आगे साथी क्वेश्चन ये पूछा गया, अभी नहीं सीपीयू में पूछा गया था 2-3 साल पहले, 3 साल पहले पूछा गया था, हाँ तब का क्वेश्चन है, लेकिन आएगा आपके में। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133 है, एक्स जेड बराबर इतना है, तो बताओ। देखो हमें ये पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, बोलोगे 19 का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 प्लस का 2ab, ab मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो बनेगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल बनेगा। 19 की स्क्वायर हो गया ये, 133 को ले आता हूं इधर, इधर कितना बचा, 2 एक्स वाई ये रहा, वाई जेड ये रहा, और जेड एक्स की जगह पे क्या रख सकते हो आप, वाई स्क्वायर। सबसे अच्छा करने का तरीका यही है, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल लगाते रहो, सोचते रहो चीजों को। 19 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस 133 हो गया, बराबर 2। अगर y सबसे कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बच गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये 19 का स्क्वायर है, माइनस 133, मेरी आदत है कैलकुलेशन सबसे लास्ट में कराने की। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 19। क्यों, क्योंकि मुझे पता था 19 कॉमन लेंगे तो एक 19 यहां से, एक 19 यहां से कट जाएगा, बचे कितना, सिर्फ 19 माइनस 7 बचेगा। 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12। तो ये बचा 12 मान लो, 2 से काट देंगे 6 बार में, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 6। कैलकुलेशन करने पर y की वैल्यू साथी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आ गई 6, बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी y की वैल्यू 6। अब y की वैल्यू 6 आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 19। अगर y की वैल्यू 6 यहां पे डालेंगे, x प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 डालेंगे 13 आ जाएगा, ठीक। x जेड बराबर हमें कितना है, y का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। देखो y बराबर 6, x जेड बराबर वाई स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। साथी बताओ क्या किस हिट एंड ट्रायल लगा दे, 9 और 4, 9 चौको 36, 9 4 13 हो जाता, 9 चौको 36 और 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। अब हमसे बोला है x माइनस जेड बताओ जब x बड़ा है, यानी कि x ये 9 है, फिर जेड कितना है, इतना, 9 माइनस 4, आंसर अपने पास ऑप्शन डी। अगर ये बात ना बोलता तो हमारे पास दोनों आंसर हो सकते थे, 5 भी और माइनस 5 भी, ठीक है। लेकिन बोल दिया तो सिर्फ एक आंसर कंसीडर करेंगे, वो भी प्लस का 5। क्लियर पॉइंट है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसका आंसर सभी को होमवर्क में छापना है दोस्त, होमवर्क में छापना है, बिल्कुल सभी लोग इसका आंसर होमवर्क में छापोगे। क्या आएगा इसका राइट आंसर, क्या आएगा इसका सटीक उत्तर, आगे दिखाएं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा था, क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब मान लो इसको, पूरा बी क्यूब मान लो इसको, अगर 3 अंदर इसका भेज दें तो सी क्यूब हो जाएगा, बराबर 3abc लिखा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी लिखी हुई है ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc नहीं, बराबर 3abc, ऐसा लिखा। जब ऐसा लिखता है तो मैंने आपको क्या बताया कि ये हमेशा यही होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आता है, 0 आता है, 0 आता है। लेकिन एक कंडीशन में 0 भी नहीं आता है, जब वो बोल देगा a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल 0, लिमिट दे देगा। क्वेश्चन अपने पास है, समझाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो। ये चीज हो गई। अब साथी बताओ इसमें क्या करें, सबको आओ जोड़ते हैं। ये देखो इसका ये जो 27 बाहर लिखा हुआ ना, ये आपको दिक्कत दे रहा है, आप इसका 3 का क्यूब करके अंदर कर सकते हो भाई, इसको लिख सकते हैं ना, ये इसको हम ये लिख सकते हैं 12 माइनस 3 अंदर जाएगा 9x, ऐसे लिख लेंगे। इसका मतलब ये चीज है, समझ रहे हो कि नहीं, 3 क्यूब लेके अंदर लेके चले जाएंगे, वो बात है, वो अलग लिखने के लिए आपको कंफ्यूज करता है बस। तो आप इसको ऐसे लिखो, 5x माइनस का 3 प्लस 2x प्लस का 5 प्लस हमारे पास कितना है, कितना, 12 माइनस का 9x, 12 माइनस का 9x बराबर कितना आएगा, 0। सॉल्व करो, 5 2 7, 7 में से 9 जाएगा, माइनस का 2x बचा, 5 2 2 12 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 बराबर कितना, 0। तो माइनस का 2x बराबर कितना, माइनस का 14, काट दो, x बराबर कितना आ जाएगा, 7। हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, हमसे वैल्यू पूछा है 2x प्लस 1, तो 2 गुणा 7 प्लस 1 कर दोगे अपने पास, राइट आंसर कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा प्रश्न था ना, अच्छे प्रश्न का उत्तर आप कैसे निकालोगे, तो साथी इस प्रकार से आप निकालोगे। नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सभी लोग इसका आंसर होमवर्क में छापोगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, देखो ये ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। अब ठीक हो गया, आप देखो ये लिमिट लगा दी, जहां कहीं भी आपके सामने ये ऐसी लिमिट लग के आ जाए, ऐसी लिमिट लग के आ जाए, तो समझ लेना a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ना हो करके a बराबर b बराबर c होता है। इस केस में जब अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो, दे दे एक तो, अरे भैया समझाया पढ़ाया सब कहां चला गया, a प्लस बी प्लस सी क्यूब बराबर कितना, अगर 3abc है, एक केस तो ये बनता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या फिर हमारे पास एक केस क्या बनता है, a बराबर b बराबर c। ये कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब ऐसी लिमिट दे देगा, ये तब लगाते हैं जब हमारे पास कुछ ना दिया। क्लियर हो गया पॉइंट,
दिमाग खोल के बैठना एग्जाम में, मतलब ये हो गया। अब आओ सबको जोड़ें, क्या करें, सबको बराबर करना ना, तो 3x माइनस का 1 बराबर कितना करेंगे 4x माइनस का 3। आप किसी से भी निकालोगे आंसर सेम निकल के आएगा। ये जाएगा x हो जाएगा, 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा, 3 इधर है, कितना बचेगा 2, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना, समझ में आया। अब आप देखोगे इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख के देखोगे ना, आपके पास ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, तभी वो मना कर देता है कि ये वैल्यू आपको नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का आता है। इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आपको बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे लिखा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आता है ए माइनस का बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ठीक, फिर इसका हम क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं, जो वैल्यू आती जाती है उन वैल्यू को हम कंसिडर करते आते हैं। हम कहते हैं आप मेरी बात ध्यान दो, मेरी बात क्या ध्यान दोगे, ये जो लिखा हुआ था ना इधर, ये इसी का क्यूब इधर बोलते हैं अपने पास, मतलब इसी का क्यूब खोल के ये चीज आती है, ये चीज आती है। तो अब जैसे आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर के पास वाला है, तो जो एक्स के पास वाली वैल्यू है ना, इसका आप स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 2। अब हमें बी की वैल्यू सपोज दैट निकालनी है, बी की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा एक्स वाई, फार्मूला लेकिन ध्यान होना चाहिए यहां पे माइनस आता है या प्लस आता है। देखो ए बी एक्स वाई मतलब क्या है, ए बी तो है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्लस में, फार्मूला में प्लस में, लेकिन यहाँ पे किसमें माइनस में। अगर यहाँ प्लस में होता तो हम डायरेक्टली कंसीडर कर लेते, माइनस में दिया ना, जबकि फार्मूले में क्या होता है प्लस, कंपेयर कराएंगे तो सबसे पहले ये वैल्यू आएगी माइनस की, प्रोडक्ट आएगा दोनों का, अंडर रूट 2 गुणा का अंडर रूट 3 कितना, अंडर रूट का 6 हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है, अगर सी की वैल्यू निकालनी है वाई का स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत जल्दी से इसके हम मान निकाल लेते हैं। हमसे कहा ए स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, बी स्क्वायर बताओ मतलब 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 6, सी का स्क्वायर बताओ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है 3, 6 4 10 3 13। वाह भाई वाह, क्यों आंसर गलत क्यों आ रहा है, वाह भाई वाह, ऐसे क्यों से हो सकता है, क्या कर दिया मैंने, अंडर रूट 6 का स्क्वायर ये करेंगे 6 4 10 3 13 तो आना चाहिए यार, कहीं कुछ छोड़ दिया क्या मैंने। ए बराबर एक्स स्क्वायर, क्या सी, एक क्वेश्चन हर क्लास में कुछ ना कुछ उसमें मिसफेल्ट होती रहती है, इसको चेक करना पड़ेगा फिर से। देखो ए की वैल्यू मैंने चेक करी, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का कोई पंगा पड़ेगा नहीं। ए बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया 2 आ गया, बी बराबर करेंगे तो अंडर रूट 6 आएगा। ठीक, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, 6 4 10, अच्छा ये 9 आएगा, सी का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा ना, 4 6 10 और 10 9 19 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो हैं मिस्टेक होती रहती हैं। ये हो गया अपने पास 19 आ गया। आगे प्रश्न देखो ये लिखा हुआ है, इसका भी उत्तर करना है अपने पास। अब देखो मैंने कहा आपको देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस का बी, सपोज डेट यही लिखा हुआ है, तो अपने पास क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, आपसे इसका फार्मूला खुलवाता है बस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ये आपको ध्यान देना है क्या होता है ए माइनस बी, कल को प्लस का भी खुलवा सकता है, लेकिन आपको अभी के लिए ध्यान देना है यहाँ पे जो है वो इतना है। आपको नजर कहां पे रखनी है, नजर यहां पे रखनी है इसके कंपेयर में, क्योंकि ये चीजें आ रही हैं भाई, ये तो डिवाइड करा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कंपेयर में ये चीज रखनी है। अब x का a का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक्स के पास वाली वैल्यू, यानी 2√7 का आप क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे सिर्फ। ठीक, कितना है 4 7 28 आ जाएगा ये। हमें b की वैल्यू निकालना है, वाई स्क्वायर के वाली वैल्यू, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 निकल गए। c की वैल्यू निकालनी, बताओ सबसे पहले वहां पे माइनस, हमारे फार्मूले में क्या है प्लस, तो यहाँ पे कंपेयर कराएंगे क्या आ जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कितना 2√14। अब हमसे जो पूछा है वो निकालो, a प्लस बी बोला है तो 28 प्लस का 2 माइनस अंडर रूट 14, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2√14। सॉल्व करो साथी, 28 दो कितना हो गया 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 58। राइट आंसर कितना हो जाएगा 58, बिल्कुल सटीक उत्तर। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते थे 58। आगे प्रश्न ये वाला कभी लिखा हुआ आता है नहीं आया है, ठीक है आपके में भी आ सकता है। अब हमसे कहेगा a प्लस बी माइनस सी बता दो। सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होगी, जब आपको नहीं पता होगा आप एग्जाम बैठोगे बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा, आप बेसिक से चले जाओगे। बेसिक से कैसे जाओगे मैं आपको लिखना बता देता हूं। इसको आप ऐसे लिखोगे 3x प्लस 3y का होल क्यूब, इसको आप ऐसे लिखोगे सबसे पहले x माइनस वाई का होल क्यूब, लिख लिया। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फार्मूला खोलोगे, कैसे खोलते हो आप ये वाला फार्मूला याद रखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का कितना होता है ए बी होता है। आप सबको आप लिखना ऐसे बैठ के,
करना साथी, ये चीज करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा भी पीछे हटोगे तो कोई दूसरा बाजी लेके चला जाएगा, आप बैठे रह जाओगे। अब आप इसका स्क्वायर खोलोगे और इतने ही बेसिक से आपको करना पड़ेगा। बस जैसे मैं बोल रहा हूं ना, आपको बस यही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप 3x + 3y और फिर यहां पे x - y कराओगे गुणा, फिर इसको सॉल्व करोगे, फर्दर कंपेयर कराओगे, आपका आंसर निकल के आएगा। ए बी सी की वैल्यू निकलेगी, फिर आप आंसर। लेकिन मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, a + b - c बोला है। जब ये वाली ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए, a + b + c बोल दे, a + b - c बोल दे, ऐसा, तो आप यहां पे बताओ अगर मैं क्या वैल्यू डाल दूं कि डायरेक्टली a + b - c बन जाए। आप कहोगे x बराबर अगर 1 डाल दें, y बराबर -1 डाल दें, या x बराबर -1 डाल दें, y बराबर 1 डाल दें, वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास ये माइनस का बन जाएगा। और रखते हैं x बराबर 1, जैसे ही रखा तो 1 और -1 ये तो हो जाएगा 0, यहां से आएगा माइनस, x बराबर 1 रखा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर स्क्वायर, ये हो गया। x + 5y लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 डाला, +5 गुणे का -1, ये चीज हो गई। फिर अंदर देखेंगे, अंदर क्या बचेगा, a 1 का स्क्वायर 1, b a और माइनस कितना बचेगा, c बचेगा। हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया। ये कितना होगा, -8, इधर कितना बचेगा, -4 बचेगा ना, -4 बराबर कितना आ जाएगा, a + b और -c आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या, दुख, साथी बताओ। आंसर मैच करे तब तो, क्योंकि आंसर लग रहा है गड़बड़ आएगा क्या। माइनस से माइनस कर रहा है, 4 से कटा 2 बार में, तो a + b + c बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2। राइट आंसर इसका 2 निकल, -c सॉरी, a + b - c बराबर कितना आएगा, 2। तो राइट आंसर अपने पास 2 आना चाहिए। ऑप्शन मेरे हिसाब से इसके रॉन्ग छपे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीजें सही लगाई। यहां पे भी करेंगे तो कितना बचेगा, -5 + 1, उधर से कितना बचेगा, 1 + 1, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। सही है। और एक बार मैं इससे चेक करके आपको बता देता हूं, वैसे आंसर अपना सही है 2। ठीक है, होता क्या है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चलाता हूं, इसको एक बार भी मैं सॉल्व करके नहीं देखता हूं, तभी ये चीज ऐसी होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारी बातें अपने पास इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये मैंने लिख रखा था आपके सामने, क्या लिख रखा था कि ये होता है a + का b, a - का b। ठीक है, 3x + y और माइनस कितना, तो यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे। 3x में से माइनस जाए कितना बचेगा, 2x बचेगा, इधर कितना बचेगा, प्लस का 2y। ये बात बच गई, नहीं कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे। a + b करेंगे, 3x + 3y माइनस कितना, तो माइनस माइनस इतना हो जाएगा भाई 5y, a + b। चलो आओ देखते हैं, बेसिक से ही करते हैं ना। तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना, 3 और 1 4y हो जाएगा, 5y। फिर ये कैसे दे रहे हैं लोग, कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई। प्रॉपर बेसिक से बनाऊं क्या, वैसे आंसर तो इसका 2 ही आएगा निकल के। अब a - b करना है हमें ना, तो a - b करना है 3x + y और माइनस का सिर्फ x - का y, ये करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे अपने पास, ए स्क्वायर मतलब 3x + y का होल स्क्वायर करेंगे, ये बात हो जाएगी, प्लस b² मतलब x - y का होल स्क्वायर करेंगे। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी मतलब 3x + y और फिर ये x - का y। पता है आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, अब मुझे समझ में आ गई। यहां चीज जो होगी वो 2 दिया होगा, ये 2 या 8 लिखा रहा होगा, तभी वजह से देखो ये चीज नहीं मैच कर रही है। इसी वजह से अपने पास यहां पे चीज अपने पास मैच नहीं कर पा रही है। ठीक है, इसमें अपने पास यहां पे मिसस्पेल्ड है, मुझे जहां तक याद आ रहा है यहां पे अपने पास 8 होगा। 8 लगा के देखोगे आपके पास आंसर बिल्कुल सटीक बन जाएगा। अगर ऐसा रहता है तो अपने पास आंसर कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। आप समझ लेना इस बात को, 2 ही निकल के आएगा अपने पास। ठीक है, अगर यहां पे 8 ले लू ना, अभी देखो आंसर बन जाएगा। देखो मैं अगर 8 ले लेता हूं तो आंसर बन जाएगा। यहां पे फिर कितना लगाना पड़ेगा, माइनस का 8 होगा, तो माइनस का 8, तो माइनस का 8, ये 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब लगा हुआ है ना, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाता। चलो तो इससे काटा इसके बार में, 4 से काटते इसको 2 बार में, देखो 16 निकल के आ जाता उसका डायरेक्ट मान। ये अपने पास मिसस्पेल्ड थी, यहाँ पे टाइपिंग एरर थी। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे कोई केस नहीं बन रहे हैं, इसी वजह यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं ना, तो 8 रख लेना वहां पे। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन आ गए तो इसको करते हैं। अपने पास कितना टाइम हो चुका है, 30 मिनट, कोई बात नहीं, चलो अब इसको करा देते हैं ना। 1 + x² + x⁴ बराबर 585, 1 - x + x² बराबर 65। अब देखो, अगर मैंने कहा जब आपके सामने ये वाला केस होता है, ये वाला केस होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे तो लिखते हैं 1 + x 1, देखो ऐसे x² + 1 माइनस का x, x² + 1 और प्लस का x। ठीक, इसकी वैल्यू आपको पता है कितना, 585, 585 पता है।
और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसमें से एक की वैल्यू 65 दे रखा है, दूसरे की वैल्यू निकालना है, मतलब अपना आंसर निकालना है। 13 से काटेंगे 5 बार में, 13 चौको 52, 13 पच्चीस 65, 5 से काट दिया 9 बार में। राइट आंसर कितना आ गया अपने पास, 9 निकल के आ गया। ठीक है, फार्मूला जो मैंने कराया था पावर 4 वाला वो ध्यान देना है। आगे देखो, आगे ये लिखा हुआ आएगा, आपको ये पता है 3xy निकालना है। सबसे पहले देखो आपको ये पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना, 3। आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काट देंगे इसको 7 बार में आ जाएगा ना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ये जो होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ये 7 निकल के आ जाएगा। तो यह 7 समझ में आया, कैसे आया, ये 7 इस प्रकार से आया, यहां से करेंगे तो 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें एक्स वाई चाहिए, जब हमें एक्स वाई निकालना होता है तो क्या करते हैं, घटा के आधा कर देते हैं, 7 में से 3 घटाएंगे आधा कर देंगे, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 2 निकल के आ जाएगा। सट्टी के आंसर साथी 2 निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, आगे इस प्रकार की जो वैरायटी आएगी तब हाथ पैर ढीले होते हैं, लेकिन ढीले नहीं होने देंगे। ये हमारे पास लिखा, अभी लास्ट में आपको कनेक्ट करने के लिए कुछ चीजें बताएंगे। 25x पावर 4, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 49 y की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब जैसे हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। अब ये क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा, तो 19 गुणा 6 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 114। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आ रही पॉइंट में बातें, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन, इतने कम समय में 22 क्वेश्चन करा दिया कंसेप्ट के साथ, लेकिन रिवीजन के तौर पे करा रहे हैं, बस समझा नहीं रहे हैं बस। अब ये लिखा हुआ है अपने पास, बोलोगे हाँ ठीक। सबसे पहले तो आप ये देखो लिखा हुआ है, ये 5x स्क्वायर प्लस 3xy और प्लस का 7y स्क्वायर, ये बराबर में कितना है, 19। ये 19 लिखा हुआ है। अगर मैं ये वाली चीज निकालूं, 5x स्क्वायर माइनस का 3xy और प्लस का 7y स्क्वायर, क्या आ जाएगा, वो 114 था, 19 6 का 114 6। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए ना, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 5x बटेगा y प्लस 7y बटेगा x, तो ये क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर बटेगा कितना हो जाएगा, xy। देखो अब हमें 5x स्क्वायर और ये 7y स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले निकालना है हमें ये 5x स्क्वायर 7y स्क्वायर, तो मैंने कहा जब ये निकालना होता है m प्लस एन बटेगा 2, 19 6 25 बटेगा 2 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 25 बटेगा 2। लेकिन हमें नीचे से xy भी चाहिए। xy बताओ कैसे निकालेंगे, घटा के आधा घटाएंगे, यानी 3 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6xy निकलेगा। घटाएंगे 19 में से 6 जाएगा, बटेगा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 बटेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब xy है सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा, 13 अपॉन का 8 हो जाएगा। अब देखो अब रखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 25 बटेगा 2, तो यहाँ से कितना आएगा, 13 अपॉन का 8 आ गया ना, यही तो 6 रखेंगे, 8 कैसे, 6 दूनी 12 आएगा, निकल के 12 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, 12 निकल के आ गया। अब ये ऊपर नीचे होगा, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 6 बार में जाएगा, 25 6 का कितना हो जाएगा, 150, 150 बटेगा 13, राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 150 बटेगा 13। ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। टोटल मैंने 22 क्वेश्चन कराए। अब अलजेब्रा से सिंगल वैरायटी के क्वेश्चन जो बहुत कम पूछे जाते हैं वो भले आ जाएं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कह रहा हूं यहीं से आएंगे, जो मैंने 2 वीडियो में आपको करा के दे दिए हैं। ठीक है साथी, तो ये चीज हो गई अपने पास, कंप्लीट चीजें हो गई, आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अब अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो इस पे आप मेल करके, लास्ट टाइम पेपर का चल रहा है जैसे कि 9 सितंबर से है, तो आप इस पे मेल करके अगर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ बातचीत करनी है, तो आप इस पे अपनी क्वेरी भेज सकते हो मुझे। ठीक है, ठीक, इसे मेल कर सकते हो, मैं आपसे कनेक्ट कर जाऊंगा। ठीक है, मेल पे नहीं, मैं आपसे डायरेक्टली बात भी कर सकता हूं। ठीक है, तो आप इस पे मेल कर सकते हो। जो अंत तक रुके हैं, मुझे पता है वो जेन्युइन लोग हैं, जो अंत तक वीडियो देखा है, इसलिए मैंने शुरुआत में सब चीजें नहीं बताता हूं। जो अंत तक रुके हैं मतलब वही जेन्युइन लोग हैं, उन्हीं कुछ समस्या आएगी और उन्हीं कुछ समस्या हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त आज की वीडियो इतनी रहती है, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।